चुनाव के मद्देनजर बड़ी खबर है। बांदीपुरा में 24% मतदान पहले 2 घंटों में हुआ है। ये एक जबरदस्त रफ्तार है मतदान की, या कहें घाटी के भीतर चुनाव को लेकर जिस तरीके से लोगों में उत्साह है और वोट देने के लिए सुबह से ही जो नज़ारा है, उसमें 24% वोट शुरुआती 2 घंटों के भीतर। सोनावारी भी उसी इलाके में आता है, 16.7% वोटिंग हुई है। गांधरबल में लगभग 16%, 15.93% वोटिंग हो चुकी है। ये सिर्फ पहले 2 घंटे का 8 बजे से शुरू हुई है। नुब्रा में 9.5% मतदान हुआ है। ये स्थिति बतला रही है कि हर इलाके में मतदान की रवानगी में तेजी है। हाँ, लेह में कुछ कमी जरूर है। लेह में ये बता दें कि वहाँ का तापमान सुबह बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, न्यूनतम पे रहता है, तो ऐसे में 6.2% वोटिंग हुई है। लेकिन तापमान हालांकि श्रीनगर और घाटी के इलाके में भी काफ़ी कम जा रहा है। हालांकि शाम जल्दी हो जाती है और रात में -1 तक टेम्परेचर जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज सुबह से ही जितनी बड़ी तादाद में वोटर जमा हुए थे, उसने एक के संकेत दे दिए थे कि घाटी के भीतर के सवाल और देखने का नज़रिया दोनों बदल चुके हैं। क्या ये उर्मिलेश जी माना जाए कि जिन मुद्दों के आसरे पिछले लगातार 3-4 चुनाव में घाटी वोटरों के जरिए जो देखना चाहती थी, उसका मौका पहली बार आया है। नजरिया इस बार वोटरों का है, नेताओं का नहीं है। देखिए, घाटी में माहौल तो बहुत पहले से भी बदल रहा था। हमने देखा 2002 में, उस वक्त भले ही मतदान का परसेंटेज अगर आप देखें, उस वक्त लोक चुनाव में, खासकर विधानसभा चुनाव में जो मतदान का परसेंटेज था, जहाँ तक जो मुझे याद आ रहा है, वो 43% था। 43% घाटी में बहुत बड़ा परसेंटेज है वोट का, जम्मू कश्मीर का पूरा था, और घाटी में भी ठीक ठाक था। इसके पहले 1996 में हमने देखा था 48.9% था, और 2008 में 61% हो गया। तो ये क्रमशः विकास है। 2002 में थोड़ा थमा था, क्योंकि आप जानते हैं उसमें 98, 99, 2000 ये वो दौर था जब ऐसा लगा था कि मिलिटेंसी जो शिथिल थी वो अचानक एक उफान सा आ गया था। तो उस दौर में थोड़ा घाटी में वोट कम पड़े थे। लेकिन अगर हम लोकसभा में देखें तो 2014 में 49.5% टोटल वोट पड़े थे जम्मू कश्मीर में। ये कम नहीं है। और घाटी में भी खासकर कुछ एक कंस्टिट्यूंसीज में तो ठीक ठाक पड़े थे, जिसमें श्रीनगर की कंस्टिट्यूंसी है, इसके अलावा बारामूला का इलाका है, वहाँ भी ठीक ठाक पड़े थे। लद्दाख में कम पड़े थे। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं 9.5% नुब्रा में अब तक मतदान हो चुका है मॉर्निंग में। एंड नुब्रा वो इलाका है, आपके दर्शकों के लिए बता दें कि जो इस देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला इलाका है, खासकर जहां डेमोक्रेसी है। मैं ये भी बता दूं कि दुनिया में जो सबसे ऊंचाई पर बड़ा पर अवस्थित बैलेट बॉक्स रखा जाता है, यानी मतदान केंद्र जहां बनता है, वो भी नुब्रा वैली में है। नुब्रा में एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक जगह पोलिंग बूथ जो बनाया गया, उसमें सिर्फ 3 वोटर के लिए। एग्जैक्टली, खरदुंगला के पास वो है, और खरदुंगला दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड वहाँ पहुँचती है, खरदुंगला पास में। तो उस इलाके में 9.5% मतदान सुबह सुबह हुआ है। ये अचंभा है। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के लिए एक खुशी मनाने का एक नजारा दिखाते हैं। हमें एक मिनट जरा अशरफ जरा बताइए किस रूप में पूरी वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में आज 15 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। उसमें घाटी की 5 विधानसभा सीटें भी हैं, लेकिन सुबह से ही लोगों का जन सैलाब वोटिंग के लिए निकल आया है, जो पहली बार कई सालों के बाद कश्मीर में देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मतदान केंद्र है, कई सारे यहाँ पर पोलिंग स्टेशन हैं, लेकिन लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। न सिर्फ महिलाएं, बुजुर्ग, बल्कि साथ ही साथ जो नौजवान है, यूथ है, वो कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी इन चुनावों को और भी खास बना रही है। आज सुबह से हमने देखा कि लगातार सवेरे से मतदान केंद्रों के बाहर इसी तरह लोगों का तांता लगा रहा, और खास तौर से महिलाओं की तादाद जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन चुनावों में देखी जा रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कई सारी लड़कियां हैं जो अपने मताधिकार का पहली बार इस्तेमाल कर रही हैं। हम उनसे कुछ लड़कियों से कोशिश करेंगे बात करने की। आप अपना नाम बताइए। जी, सकीना। आप पहली बार वोट डाल रही हैं? नहीं, दूसरी बार। तो क्या आपको लग रहा है, आपके वोट डालने से कुछ बदलाव आएगा? जी, मुझे लग रहा है। क्यों?
तो कहीं ना कहीं ये जो है ये उत्साह दिखा रहा है यहाँ पर मतदान को लेकर जो लोगों में है और खास तौर से महिलाओं में है, वो इस चुनाव को कुछ अलग बना रहा है। दरअसल लोगों की अलग अलग दिक्कतें और अलग अलग परेशानियां हैं और पिछले 25 साल के दौरान जिस अंदाज से कश्मीर ने तबाही देखी, मुश्किल हालात देखे, तो लोगों को अब लग रहा है कि शायद उनका जो पूरा जीवन है वो उसी के आसपास घूम रहा है और अब उन्हें चाहिए कि वो इस मतदान से किसी हद तक अपनी तकदीर बदलने की कोशिश करें। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ लानी, बांडीपुरा, आज तक। देख लें, उससे पहले एक चीज जानना चाहेंगे कि पहली बार हम यह भी देख रहे हैं कि लोग कैमरे पर आके बोलने से हिचक नहीं रहे हैं। पहले एक सवाल था कि आप क्या बोलेंगे, किसकी नज़र रहेगी, खामोश रहिए। तो ये बदलाव इसका संकेत है कि इसका मतलब क्या है? सिर्फ मिलिटेंसी कम है, सेना का प्रभाव कम है, क्या है ये? डेमोक्रेसी का कौन सा भाव, किस रूप में? मुझे तो आपके करेस्पॉन्डेंट कह रहे थे गुस्सा, मुझे तो उल्लास नजर आ रहा है लोगों के चेहरे पर। वो लड़की जो बोल रही है, वो उसके पहले एक नौजवान बोल रहे थे, मुझे तो लगता है कि ये सब लोग बड़े उल्लास में हैं। ऐसा लगता है जैसे उत्सव मना रहे हों। शायद सरकार पता नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए अभी, क्योंकि मतदान के रिजल्ट आने तक ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने ढंग की एक सरकार, अपने मन की सरकार जो उनके लिए काम कर सके, जो उनके रोजगार का प्रबंध कर सके, उनके अस्पतालों में दवा और डॉक्टर रख सके, कुछ इस तरह की एक आशा, एक उमंग, सब कुछ उसमें मिला। एक चीज और है कि ये आपको नहीं लगता है कि जब आप श्रीनगर में जाते हैं, शहर में लोग उतना नहीं रिएक्ट करते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, ये ग्रामीण इलाका है, बहुत रिएक्ट करते हैं। तो क्या इस दौर में चूंकि आतंकी गतिविधियां खत्म हुई, थमी, लोगों में उल्लास आ गया, लोग बाहर निकल आए, कोई एक घटना लोगों को दोबारा कैद कर देती है, तो ये पहली बार एक तरह से आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जरूर हम लोग शायद यहाँ से नहीं बता सकते कि मिलिटेंसी में कमी आने के साथ ऐसा लगता है कि जो एक सेना का भी जो दबदबा लोगों पर होता था, जो ऐसा लगता था कि आतंक राज, जहाँ भी जाइए वहाँ बस से नीचे उतार करके लोगों को चेक किया जाता था, लड़की को, लड़के को, बूढ़े को, किसी को छोड़ा नहीं जाता था, और बहुत ही निर्दयतापूर्वक लोगों के साथ पेश आती थी सेना। इसमें हमको कहने में कोई संकोच नहीं है, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल के लोग हों या भारत की तमाम सैन्य जो एजेंसियां हैं उनके लोग जिस तरह पेश आते थे, जरूर सेना में संजीदगी आई है। इसका मतलब थोड़ी संवेदना का स्तर बढ़ा है, और चूंकि जो आर्म फोर्सेज स्पेशल एक्ट है उसके खिलाफ माहौल घाटी में रहा है, तो उसके दबाव में भी कहीं ना कहीं सेना के बड़े अधिकारी हैं कि डेमोक्रेटाइज थोड़ा भले ही पूरी तरह ना हो, लेकिन वो आतंक जो है पिछले दिनों 3 सेना के अधिकारियों को सजा भी दी एग्जैक्टली मच्छिल मामले में। तो ये इन चीजों का भी प्रभाव है। बड़े उन्मुक्त भाव से लोग आ रहे हैं, पहले लोग सहमे आते थे। तो मैं तो कहूंगा कि मैं सेना का भी खैर मकदम करूंगा, उनको भी सलाम करूंगा कि भाई अगर उनके अंदर एक सेंस आ रहा है कि लोग अच्छे ढंग से पेश आ रहे हैं, आतंकवाद का प्रभाव कम हुआ है, अलगाव का भी कम हुआ है, लोग शायद जमहूरियत को इंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे में सेना को भी अपना मानस, अपनी मानसिकता बदलना चाहिए, क्योंकि हमें छुपाना नहीं चाहिए। अगर हम जर्नलिस्ट हैं, हम भारत के सच्चे नागरिक हैं, भारत के जनतंत्र को पुख्ता करना चाहते हैं, तो हमें अपनी आलोचना करनी चाहिए। और ये बात सही है कि भारत में जो लोग हैं जो कश्मीर के बाहर, वो इस बात को नहीं फील करते रहे हैं कि कश्मीर में एजेंसियां हमारी क्या करती रही हैं, और आम नागरिक, निर्दोष नागरिक भी अगर सताए जाते रहे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा है इस देश को। तो ये मैं कहूँगा अच्छा है, मेरे ख्याल से अच्छी बात है। तो 24% वोट तकरीबन बांदीपुरा में हो चुके हैं, ये हम आपको बता दें, और कमोवेश हर इलाके में 10% से ज्यादा वोट। ये एक बड़ा संकेत है घाटी के, और सिर्फ पहले 2 घंटे की स्थिति का हम जिक्र कर रहे हैं। झारखंड और जम्मू कश्मीर में लगातार वोटिंग बहुत तेजी से आ रही है। हम सीधे अभी आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं, हमारे साथ अश्वनी चूंकि जुड़ चुके हैं। अश्वनी, घाटी में जबरदस्त वोटिंग, किश्तवाड़ में क्या स्थिति? जी करीबन 25% जो है वोटिंग हो चुकी है, और जितने भी इलाके हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सारा पहाड़ी इलाका है, इसकी वजह से टाइम लग रहा है, क्योंकि सर्दी काफ़ी थी, और उसकी वजह से जो है लोग अब जो है, महिलाएं भी हैं, अब देख रहे हैं किस तरह से लोग बुर्का लगाकर यहाँ पर वोटिंग करने आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, लोगों में डर नहीं है, उग्रवाद का, अलगाववाद का कोई डर नहीं। जो लोग पहले डरते थे वो आज ऐसा नहीं है, लोग काफ़ी खुशी से आ रहे हैं। पहले ज़बरदस्ती लोगों को लाया जाता था कि आप वोट डालिए, आज कंपल्सन कोई नहीं है, लोग अपने आप आ रहे हैं। मगर जो है, क्योंकि यहाँ पर अभी धूप वूप चढ़ी है,
किश्तवाड़ का इलाका, बाकी के इलाके अभी जो भद्रवा डोडा वहाँ भी काफ़ी वोटिंग चल रही है। उसकी वजह से जो है अभी करीबन 4 घंटे और हैं और मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हाई जाएगा, क्योंकि ये सारा इलाका जो है पहाड़ी इलाका है और लोगों को काफ़ी पैदल जाना पड़ता है जो कि पोलिंग स्टेशन में पहुंच सके, और काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और ये जो 6 की 6 सीटें हैं जो गुलाम नबी आज़ाद के लिए काफ़ी जो है एक चैलेंज है, उनका फ्यूचर बनाने वाला है। अगर इस 6 सीटों में से कुछ भी लॉस होता है तो गुलाम नबी आज़ाद का आगे का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो देखा जाएगा, क्योंकि चेयरमैन कैंपेन कमेटी के हैं और कांग्रेस को वो कहते हैं कि जो उनकी 17 सीटें थी वो डबल हो जाएंगी। क्या वो डबल होंगी या उससे कम हो जाएंगी? जिस तरह के वो सारे देखा जाए तो ये पूरा इलाका जो डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, रामबन, बनिहाल का इलाका है, ये एक जबरदस्त उनके लिए एक चैलेंज है कि कितने सीटें ले पाएंगे 6 सीटों में से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी। और ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस लगातार अपने चुनाव प्रचार के दौरान कभी भी उन्होंने उमर अब्दुल्ला की सरकार का जिक्र नहीं किया, बल्कि गुलाम नबी आज़ाद की सरकार का प्रचार के दौरान बाखूबी जिक्र किया। और सोनिया गांधी ने अपनी रैली में बताया कि उस दौर में क्या क्या उपलब्धियां थी।